देखो मेरे भाइयों, कोई ऐसा होगा इस दुनिया में जिसे केदारनाथ के बारे में नहीं पता होगा। हर कोई अपनी लाइफ में एक ना एक दिन केदारनाथ जाने की जरूर सोचता है, क्योंकि यहाँ पर ना सीधी स्वर्ग से हवा आती है। आज मैं अपने इस वीडियो में ना केदारनाथ ही नहीं बल्कि केदारनाथ के पास रहने वाली बहुत बेहतरीन जगह आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगा, ताकि आप जब कभी यहाँ पर आओ तो इन 5 प्लेसेस को भी विजिट कर सको। इसलिए मेरी वीडियो को ना लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आप जब कभी भी केदारनाथ आओ तो इन जगह को मिस ना कर सको। आते टाइम सबसे पहले जो टूरिस्ट प्लेस आएगा जहाँ पर अक्सर लोग जाते हैं उसका नाम है महाधारी देवी का मंदिर। इस मंदिर की खास बात ये है कि इस मंदिर को चारों धामों की रक्षा करने वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर आपको अलकनंदा नदी के बीचों बीच देखने को मिलता है। इस मंदिर की एक कहानी ये भी कहती है, जब 16 जून 2013 को केदारनाथ में भयंकर बाढ़ आई थी, मतलब की प्रलय आई थी, वहाँ पर सब कुछ तहस नहस सब खत्म हो गया था। वो इसी कारण क्योंकि इस मंदिर की जो मूर्ति थी उसको अपनी स्थायी रूप से हटा दिया था किसी पुल को बनाने के लिए। उसके बाद इस आपदा के बाद इस मूर्ति को वापस इसी स्थान पे लाया गया। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, इस मंदिर में काली माँ की पूजा की जाती है और ऐसा भी कहा जाता है कि जो ये देवी है दिन में 3 तरह का रूप बदलती है। सुबह कन्या का रूप, दिन में एक जवानी महिला का रूप और रात को एक बूढ़ी औरत का रूप बदलती है मेरे भाई। और ये मंदिर श्रीनगर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। आप जब कभी भी केदारनाथ जाओ तो इस मंदिर को विजिट जरूर करना मेरे भाई। उत्तराखंड में 5 प्रयाग में से एक प्रयाग है देव प्रयाग। जब आप केदारनाथ जाओगे तो आपको देव प्रयाग भी रास्ते में देखने को मिलेगा। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भागीरथी प्लस मंदाकिनी मिलके गंगा का रूप लेती हैं। उत्तराखंड में बहुत सारे तीर्थ स्थान में से एक तीर्थ स्थान देव प्रयाग को भी माना जाता है। वैसे देव प्रयाग की बहुत सारी कहानियाँ कहती है, लेकिन उन कहानियों में से एक कहानी ये भी कहा जाता है कि जब राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतरने के लिए मनाया तो उस टाइम स्वर्ग से 33 करोड़ देवी देवता भी उतरे और उन्होंने अपना आवास देव प्रयाग को बनाया, जिसे गंगा की जन्मभूमि माना जाता है। इस संगम से आगे निकलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से ही जाना जाता है। इसी के साथ जो भागीरथी नदी है वो निकलती है गंगोत्री से। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर ये भी कहा जाता है, यहाँ पर एक ऋषि रहा करते थे जिनका नाम था देव शर्मा। उन्होंने यहाँ पर बहुत कठोर तपस्या की थी। वो यहाँ पर भगवान विष्णु की तपस्या किया करते थे, जिससे भगवान विष्णु ने खुश होकर ऋषि मुनि देव शर्मा को वरदान दिया कि ये जगह देव प्रयाग मतलब तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। और जब से ही इस जगह का नाम देव प्रयाग रखा गया। तो मेरे भाइयों, केदारनाथ जाते टाइम रास्ते में आप देव प्रयाग में भी जा सकते हो। तो उसी के बाद आती है एक और जगह जिसका नाम है त्रियोगी नारायण मंदिर। इस मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ पर कई सदियों से अग्नि जल रही है। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, इसी पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर शिव और पार्वती ने यहीं पर शादी की थी। इसी के साथ इस मंदिर के बारे में एक बात और कही जाती है कि यह भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह स्थल माना जाता है। इस मंदिर में जो अग्नि जल रही है वो 3 युगों से जल रही है। इसी वजह से इस मंदिर को त्रियोगी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है। शादी से पहले यहाँ पर काफी देवी देवताओं ने स्नान किया था, इसलिए यहाँ पर आज भी 3 कुंड देखे जाते हैं। नंबर 1 ब्रह्म कुंड। इस कुंड के अंदर ब्रह्मा जी ने शादी से पहले स्नान किया था। नंबर 2 विष्णु कुंड। इस कुंड में विष्णु जी ने स्नान किया था। और नंबर 3 रुद्र कुंड। इस कुंड में जितने भी देवी देवता आए थे उन सब ने स्नान किया था। इस मंदिर में आज भी वो धुनी युगों युगों से जल रही है और आज इस मंदिर में प्रसाद के रूप में लकड़ियां डाली जाती हैं। तो मेरे भाइयों, आप जब कभी भी केदारनाथ जाओ तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करके आना, क्योंकि ये मंदिर सोनप्रयाग से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद केदारनाथ से 400 मीटर पहले ही आता है एक रेतस कुंड नाम की जगह। इस जगह की खास बात ये है, देवी रति ने विलाप करते हुए आंसू बहाए थे। और इसी के साथ आज भी इस कुंड में महादेव का नाम लेने पर पानी में से बुलबुले उठते हैं। उसके बाद आप फाइनली दर्शन करना महादेव के केदारनाथ मंदिर के, जो रेतस कुंड से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद आप दर्शन करना आदि शंकराचार्य जी के, जिनके दर्शन करने के बाद आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि चारों धामों की जो स्थापना की थी वो आदि शंकराचार्य जी ने की थी। ये जस्ट आपको केदारनाथ मंदिर के पीछे ही देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट प्लेस है भैरव
भैरू बाबा केदारनाथ मंदिर से भैरू बाबा की जो दूरी है वो है 900 मीटर की। भैरू बाबा को केदारनाथ मंदिर के रक्षक भी माने जाते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि आपकी केदारनाथ की यात्रा तभी पूरी मानी जाएगी जब आप भैरू बाबा के दर्शन कर लोगे। तो मेरे भाइयों, भैरू बाबा के दर्शन जरूर करना केदारनाथ मंदिर के दर्शन के बाद। भाइयों, मैंने आपको यहाँ पर भैरू बाबा के दर्शन करा दिए हैं और जो इसकी हिस्ट्री थी वो भी मैंने आपको बता दी है। अब आपकी यात्रा पूरी कंप्लीट मानी जाएगी क्योंकि आपने भैरू बाबा के दर्शन कर लिए। अगर आपको मेरी वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो ना तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट में। फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।